आज मैं बहुत खुश थी। मैंने जिसे चाहा था वह मुझे मिल गया था। मेरा प्यार मुझे मिल गया था। मैं सुहाग रात की सेज पर बैठी हुई थी, अपने पति वरुण के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मेरे रूम में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और एक आदमी जो नकाब पहना हुआ था मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उस आदमी को देखते ही एकदम डर गई। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह आदमी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं खड़ी हो गई और भागने लगी। तभी उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे ऊपर रुमाल रख दिया। उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को एक बंद कमरे में पाई। मैंने उस वक्त रूम के चारों तरफ देखा। उस रूम में कोई भी खिड़की नहीं थी। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं सोच सोच कर रोने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आज मेरी शादी की पहली रात थी और कितनी खुश थी मेरा पति वरुण, तो आज रोकर बुरा हाल होगा। यही सब सोचकर मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी अचानक मेरे रूम में एक आदमी आया। वह आदमी भी नकाब पहना हुआ था। मैं उस आदमी को देखते ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कहने लगी कि आखिर तुम हो कौन, मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। उस आदमी ने मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। उस आदमी के हाथ में एक इंजेक्शन था और वह आदमी सीधे मेरे पास आया और मुझे इंजेक्शन लगा दिया। वह इंजेक्शन बेहोशी का इंजेक्शन था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक आदमी नकाब पहनकर मेरे रूम में आता और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता। मैं बेहोश हो जाती। बेहोशों की हालत में मेरे साथ क्या होता मुझे पता नहीं। यह सिलसिला कई दिनों तक मेरे साथ चलता रहा। एक औरत हर रोज़ मेरे पास आती। मैं उस औरत को देखते ही सवाल करने लगती कि बताओ तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखे हो। आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या। वह औरत कभी कभी तो मेरा जवाब ही नहीं देती पर कभी कभी कहती मुझे नहीं पता, मुझे जो कहा जाता मैं वही काम करती हूँ। मैं यहाँ काम करने वाली आई हूँ, कुछ नहीं है कहकर औरत रूम से चली जाती है। मेरे पास उस वक्त रोने के सिवा और कुछ नहीं था। बस मैं रोती जाती। किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आती। एक रात की बात है, दो लोग मेरे रूम में आए, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसके बाद लोग मेरे ससुराल के घर के पास फेंक दिए। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ससुराल में यानी अपने पति वरुण के रूम में थी। घर के सभी लोग मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे होश में आते ही मेरी सास मुझसे सवाल पर सवाल करने लगी। उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा कहाँ चली गई थी, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। मैं बस रोई ही जा रही थी। सास के सवाल जवाब से वरुण ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, क्या माँ आप भी कैसी बातें कर रही। निशा की तबीयत ठीक नहीं और आपके सवाल भागे जा रहे हैं। वरुण मेरे पापा को फ़ोन करके बता दिया कि मैं वापस आ गई हूँ। मेरे मायके वाले मेरे वापस आने की खबर सुनते ही मेरे ससुराल आ गए। अपने पापा को देखते ही मैं रोने लगी। कुछ देर बाद पापा ने वरुण से बात कर मुझे अपने साथ घर ले चले गए। मैंने अपनी माँ से रो रो कर सारी बातें बताई और यह भी कहा कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया मैं यही चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द पकड़ा जाए। माँ ने कहा है कि ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करूँगा। अगले दिन मेरे पति वरुण मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे भी यही कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे गुनहगारों को सज़ा मिले। पता नहीं क्यों मेरे पति इन सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा अब जाने दो, निशा होना था वो हो गया। मैं नहीं चाहता हमारे घर की इज्जत बाजारों में उछली जाए, लोगों के कानों तक यह बात जाए कि उनके घर की बहू को शादी की रात ही अगवा कर लिया गया था। पर मैं अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं, मेरे गुनहगारों की सज़ा मिलनी ही चाहिए क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। मेरे पति वरुण हर एक दो दिन मुझसे मिलने आ जाया करते थे। थोड़ी देर मेरे पास बैठते और फिर चले जाते। मेरी बड़ी बहन कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल मेरी देखभाल करने आई थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं अपनी दीदी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने बताया कि मेरे पेट में बच्चा है, यानी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सब सुनकर और मेरी दीदी दोनों एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। रास्ते में आते वक्त दीदी ने मुझे समझाया कि तुम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी। मेरे पापा से कहो कि वह आज ही तुम्हारे लिए ससुराल छोड़ दे। कर आते ही मैंने अपने पापा से कहा अब मुझे अपने ससुराल जाना है, मुझे छोड़ दे। पापा मुझे मेरे ससुराल लेकर गए। वरुण ने मुझसे कहा इतनी जल्दी तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं हुई, यहाँ रहोगी तो सोचते सोचते तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैंने वरुण से कहा नहीं, मैं आपके पास ही रहूँगी। अगले 2-3 दिनों में फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं किसी के साथ डॉक्टर के पास नहीं गई, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बहन को अपने ससुराल बुलाया। उनके साथ डॉक्टर के
पास गई, पर शायद मेरी सास को गुस्सा हो गया था। जिस दिन मेरी बहन मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, मेरी सास हम दोनों बहनों को आपस में बातें करते सुन लिया था। अब वह मेरी निगरानी करने लगी। जी डॉक्टर के पास मैं दिखाने जाती, मेरी सास ने पता नहीं कैसे उस डॉक्टर का पता कर लिया। डॉक्टर के पास जाकर मेरे बारे में सब पता कर लिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात मेरी सास ने पूरे घर में हंगामा करके फैला दिया और वरुण से भी कहा कि देखा, मैंने पहले ही तुम्हें समझा रही थी, ऐसी लड़की को अपने घर दोबारा लेकर मत आओ। जो लड़की शादी की पहली रात को ही किसी और के साथ भाग जाए और आए तो उसके पेट में किसी और का बच्चा हो, ऐसी लड़की को तो मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। और पर वरुण अपनी माँ के भड़काने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वरुण की माँ उसकी सगी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। उसने अपनी माँ से कहा कि यह बच्चा मेरा ही है, लेकिन वरुण की माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती। मुझे ससुराल आए तभी एक हफ्ता ही हुआ था कि मुझे पता चला कि मेरे पापा कहीं गायब हो गए हैं। यह सब सुनकर तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैंने अपने पति वरुण से कहा, मुझे मेरे मायके ले चलो। वरुण ने कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ पर जाकर करोगी क्या? मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वह मिल जाएंगे तब तुम चली जाना। पापा को हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिले। इधर वरुण की माँ मुझे ताने देकर परेशान कर रही थी कि पहले बेटी भागी, अब बाप गायब हो गया, क्या नाटक चल रहा। कुछ दिन बाद पता चला कि पापा अचानक अपने आप घर आ गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यह सुनकर मैं हॉस्पिटल में अपने पापा को देखने चली गई। जब वहाँ पर गई तो वरुण पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। वरुण की मौजूदगी मुझे वहाँ पर थोड़ी अजीब लगी थी। मैंने वरुण से कहा कि आपको यहाँ पर आना ही था तो मुझे भी साथ ले आते। वरुण मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। एक दो दिन बाद पापा को घर ले आए गए थे। मैं भी पापा के साथ घर पर आ गई। मेरा ज़्यादातर टाइम पापा के साथ ही गुजरता था। एक दिन मैं सोई हुई थी, तभी पापा के रूम से तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से पापा के रूम में तरफ गई, देखा तो मेरे पति वरुण पापा के रूम में थे। मैंने वरुण से कहा कि आप अचानक क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? वरुण ने कहा, अरे नहीं नहीं, बस वैसे ही आ गया था। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा पापा की तबीयत के बारे में पूछता चलूँ, मगर मुझे वरुण की हरकतें कुछ अजीब लगी। मुझे वरुण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा मेरे पापा की आंखों में आंसू थे। मैंने पापा से पूछा, पापा मुझे कुछ नहीं बताया। एक दो दिन बाद वरुण वापस पापा से मिलने आ जाया करते। जैसे वरुण पापा से मिलने उनके रूम में जाता, मैं रूम के बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती कि आखिर क्या बात है, इन दोनों में आपस में क्या बात करते हैं। एक दिन पापा और वरुण दोनों बात कर रहे थे। मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली। पापा वरुण से माफ़ी मांग रहे थे। वरुण मेरे पापा से कह रहा था कि जितनी तकलीफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में झेली है, उतनी ही तकलीफ़ मैं आपको देना चाहता हूँ। यह सब सुनकर मैं एकदम साक रह गई थी और धीरे से अपने रूम में आ गई और वरुण के जाने का इंतज़ार करने लगी। वरुण जैसे ही मेरे घर से निकला, मैं जल्दी से अपने पापा के रूम में गई। मैंने पापा से पूछा, पापा आप और वरुण आखिर ऐसी क्या बातें हो रही थी? आप वरुण से माफ़ी मांग रहे थे। पापा मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे, मेरी एक गलती की सजा आज तुझे भुगतनी पड़ रही है। मैंने पापा के हाथों को पकड़ते हुए उन्हें हौसला दिलाया और कहा, पापा आप जो भी कुछ है वह सारी बातें मुझे बता दे, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। पापा अपनी कहानी मुझे बताने लगे। पापा ने कहा, बेटा मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में वरुण की माँ भी पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वरुण के नाना नानी उसकी माँ की शादी कहीं और कर दी है। शायद वरुण की माँ मेरे बारे में अपने घर बताया भी था, पर उसकी बात को कोई भी नहीं माना और उसकी शादी कहीं और कर दी। उस वक्त मुझे अपनी गरीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो ये सब नहीं होता, पर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। दिन ऐसे ही किसी वजह से तरह गुजर रहे थे। मेरे घर वाले ने मेरी शादी की बात करनी शुरू कर दी, पर मैं इतना टूट चुका था, मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। तुम्हारी माँ मेरे घर आई। मैं शुरू से ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, पर तुम्हारी माँ के आने के बाद प्राइवेट टीचर की कमाई से हमारा गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उसी स्कूल में एक आदमी था। उस आदमी ने कहा, मेरे घर के बगल में एक बड़ा सा घर है, उनके घर में बच्चे, उन्हें ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है और वहाँ पर तुम्हें अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं वहाँ पर गया। मुझे वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए काम तो मिल गया, पर वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ उसी की सज़ा आज तुम्हें और मुझे मिल रही है। दरअसल जिस घर में मैं ट्यूशन पढ़ाने गया था वह घर किसी और का नहीं था। वह घर वरुण की माँ आरती का घर था, जिसमें मैं कॉलेज के ज़माने में उससे बहुत प्यार करता था। वरुण की माँ आरती को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आरती ने मुझसे उस टाइम बात नहीं किया। वरुण के पापा बहुत ही शक्की मिजाज के आदमी थे। आरती उनसे बहुत डरती थी, इसलिए
आरती ने मुझसे बात नहीं की, पर एक दिन अचानक आरती और मेरा सामना हो गया। मैंने उससे कहा, क्या हुआ आरती, तुम कैसी हो और तुम मुझे बात भी नहीं करती हो। हम दोनों में यही सब बातें हो रही थी कि तभी वरुण के पिता वहाँ पर आ गए और वह हम दोनों की बातें सुन लिए। वरुण के पिता इतने सख्ती मिजाज के आदमी थे। उन्होंने आरती से ना तो कुछ पूछा और ना ही कोई सवाल जवाब किया। मुझे तो डांट कर वहाँ से भगा निकाल दिया और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वह आरती को भी घर से धक्के मार कर निकाल दिए हैं। उस टाइम वरुण थोड़ा बड़ा हो गया था और यह सारी बातें समझ रहा था। तभी से वरुण मुझे अपने गुनहगार मानता है, पर मेरे गुनाहों की सजा वह तुम्हें दे रहा है। और शादी की पहली रात को तुम्हें किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि वरुण ही था। अपने पापा के मुँह से यह सब सुनकर तो मैं हक्का बक्का सी लगी, रोने लगी। जिस इंसान से इतना प्यार करती उसने मेरे साथ बदला लेने के लिए इतना बड़ा गुनाह किया। मैंने तुम्हें तुरंत अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे अब उस घर नहीं जाना और ना ही वरुण जैसे इंसान के साथ रहना। वो इंसान नहीं, जानवर है जिसने मेरी मासूमियत का मजाक बनाया। अगले दिन वरुण फ़ोन आया। मैंने वरुण से कहा, वरुण, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया कि तुमने मेरे शादी क्योंकि इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। वरुण ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, पर मैंने वरुण को माफ़ नहीं किया क्योंकि वरुण माफ़ी के काबिल ही नहीं था और वरुण जैसे इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।